हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो बढ़ते हैं हम आज की 17 अप्रैल की करंट अफेयर की ओर। और कल का करंट अफेयर का रिवीजन किया था क्या? 17 अप्रैल। बढ़े आगे। करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आईएसएसएफ 2025। अगर हम आईएसएसएफ की बात करें तो इसने कितने पदक जीते हैं? तो पहले तो आईएसएसएफ की फुल फॉर्म जान लेते हैं अपन, क्या होती है आईएसएसएफ। इंटरनेशनल क्या? इंटरनेशनल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अब इसके वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं बताइए? तो भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 8। अच्छा, इसका कब से कब तक इसका आयोजन किया गया है? तो 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक। कब तक? 1 से 11 अप्रैल। अगर हम बात करें आईएसएसएफ के बारे में, तो आईएसएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएसएसएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? म्यूनिख, जर्मनी में। म्यूनिख, जर्मनी में। अगर हम बात करें तो ये आईएसएफ वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है? ये अभी तो अर्जेंटीना के ब्यूनर्स में। कहाँ पर? किस स्थान पर हुआ है? अर्जेंटीना के ब्यूनर्स में। अर्जेंटीना के ब्यूनर्स में ये आयोजित हुआ है। अगर भारत ने कितने पदक जीते हैं टोटल? 8 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 8 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण पदक है। 4 स्वर्ण पदक है। और क्या है बताइए? 2 रजत है। और 2 कांस्य पदक हैं। 4 स्वर्ण पदक है, 2 रजत है, 2 कांस्य पदक है। भारत इसी 8 पदकों के साथ भारत कौन से स्थान पर पदक तालिका में? दूसरे स्थान पर है। कौन से में? भारत दूसरे स्थान पर है। अच्छा, भारत दूसरे स्थान पर है तो पहले पर कौन है? भारत दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले पर चीन है। कौन है? पहले पर चीन है। चीन ने कितने पदक तालिका कितने पदक जीते हैं? तो चीन ने 11 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 11 पदक, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक है। 2 रजत है। तीन तीन रजत पदक है। और 3 कांस्य पदक है। कितने हैं? 3 कांस्य पदक हैं। 2024 की पेरिस ओलंपिक विजेता, 2024 की ओलंपिक पदक विजेता, जो 2024 में ओलंपिक ओलंपिक पदक विजेता थी, मनु भाकर जी, जो इस बार खाली हाथ लौटी हैं। मनु भाकर जी इस बार खाली हाथ लौटी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 1 से 11 अप्रैल 2025 तक अर्जेंटीना के ब्यूनर्स में हुआ। कहां पे हुआ? अर्जेंटीना के ब्यूनर्स में हुआ। अर्जेंटीना के ब्यूनर्स में हुआ। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 8 पदक जीते। कितने? 8 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण पदक हैं और 2 रजत पदक है, 2 कांस्य पदक शामिल है। इस प्रदर्शन के साथ भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जबकि चीन 11 पदकों के साथ, कांस्य पदक 11 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत ने 13 अप्रैल 2025 को किस लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया जो 30 किलोवाट लेजर का उपयोग करके ड्रोन और अन्य हवाई लक्ष्यों को निष्क्रिय कर सकती है? पहली बात तो ये परीक्षण हुआ कहाँ पे है? तो ये परीक्षण हुआ है अपना आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है ये परीक्षण? आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा परीक्षण हुआ है? तो DEWMK-2A। कौन सा परीक्षण हुआ है? DEWMK-2A। अगर हम इस परीक्षण की बात करें तो भारत इस परीक्षण के साथ चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास उच्च शक्ति वाली लेजर निर्देशित प्रणाली है। भारत ऐसा भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास उच्च शक्ति वाली लेजर हथियार प्रणाली है। क्या है? उच्च शक्ति वाली लेजर हथियार प्रणाली है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको किसने विकसित किया है? DRDO ने और भारतीय उद्योगों ने और कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने मिलकर इसको विकसित किया है। किसने? DRDO ने और भारतीय जो अपने उद्योग हैं कुछ और कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने मिलकर इसका विकास किया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसी प्रणाली है प्रकाश की गति के साथ किरणें उत्पन्न कर सकती है जिससे लक्ष्य का बच पाना असंभव हो जाता है। जिससे लक्ष्य का बच पाना असंभव हो जाता है। इस परीक्षण के साथ साथ भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है जिसके पास उच्च शक्ति वाली लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली है। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के कर्नूल स्थित नेशनल ओपन एयर रेंज में 30 किलोवाट लेजर क्षमता वाली DEWMK-2A प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखर लाखिया का निधन कब और कहां हुआ? कुमुदनी लाखिया का निधन कब और कहां हुआ? तो ये पहली बात तो ये कुमुदनी लाखिया जी का निधन कब और कहां हुआ? कुमुदनी लाखिया। अगर ये कुमुदनी लाखिया जी की बात करें हम तो ये कौन है? नृत्यांगना है। और कौन सी नृत्यांगना है? कथक नृत्यांगना है। कथक कहाँ का नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। ये नृत्यांगना के साथ साथ कोरियोग्राफर भी हैं। नृत्यांगना के साथ साथ कोरियोग्राफर। तो अभी हाल ही में 12 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद पर इनके निज निवास पर इनका निधन हो गया है। कब हुआ है? 12 अप्रैल 2025 को इनका निधन हुआ है। कब हुआ है? 12 अप्रैल 2025 को। अगर हम इनकी बात करें तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान मिल चुका है इनको, और पद्मश्री, पद्म भूषण भी इनको प्राप्त है। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है और पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। अगर हम बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1982 में। कब मिला था? 1982 में। और कालिदास सम्मान इनको कब मिला था? 2002 से
2002 में, 2003 में मिला था इनको। अगर हम कालिदास सम्मान की बात करें तो ये कौन देता है, तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। पद्मश्री इनको कब मिला था, पद्मश्री कब मिला था, पद्म भूषण कब मिला था, पद्म विभूषण कब मिला था, बताइए। तो पद्मश्री मिला था उनको 1987 में। कब मिला था, 1987 में। पद्म भूषण इनको कब मिला था, 2010 में। और पद्म विभूषण इनको कब मिला था, तो 2025 में। तो कुमुदनी लाखिया जी का किससे संबंध है, कथक नृत्यांगना से। अगर आपने नाम सुना हो तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध भी कथक नृत्य से ही है। किससे है, कथक नृत्य से ही है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध भी कथक नृत्य से है। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। कुमुदनी लाखिया ने, कुमुदनी लाखिया जी ने जो 95 वर्ष की थी, जो 95 वर्ष की थी, 12 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद स्थित उनके आवास पर सुबह लगभग 11 बजे निधन हो गया। वे कथक नृत्य में समूह प्रस्तुतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए जानी जाती थी। किसके लिए, कथक प्रस्तुतियों के लिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट ऑफ डे किस महान कलाकार की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस कब मनाते हैं अपन, तो 15 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। ये कला के क्षेत्र में, कला का विश्व कला दिवस कला का प्रचार प्रचार, कलाकार और उनके प्रसार और कला के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जिसको किसने, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2012 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी इसकी शुरुआत, किसने की थी इसकी शुरुआत, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट। किसने शुरुआत की थी इसकी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ने 2012 में इसकी शुरुआत की। किसके जन्मदिवस के अवसर पर की थी, लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। क्योंकि ये बहुत बड़े कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची। ये कलाकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। ये पेंटिंग बनाते थे और कलाकार के साथ साथ मूर्तिकार, कलाकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। लियोनार्डो दा विंची ऐसे इंसान थे जिनको लाशों से प्यार था। ये अपनी पेंटिंग में क्या है, रहस्य छुपाते थे। कहाँ के थे ये, इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के, इटली के फ्लोरेंस के थे ये अपनी तस्वीरों में रहस्य छुपाते थे। ऐसे कलाकार थे ये। अब पॉब्लो पिकासो की बात करें तो ये कहाँ के थे, तो पॉब्लो पिकासो भी कलाकार हैं, ये स्पेन के हैं, स्पेन के थे। और विंसेंट वैन गॉग कहाँ के थे, तो ये नीदरलैंड के थे। कहाँ के, नीदरलैंड के। माइकल एंजेलो कहाँ के थे, तो ये इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के थे। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। विश्व कला दिवस हर वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है, जो महान पुनर्जागरण कालीन कलाकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर मस्कट क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये कब से कब तक चलेगा। पहली बात तो इसकी यही करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम कब से कब तक चलेगा, 4 से 15 मई तक। कब तक, 4 से 15 मई तक। इसके शुभंकर मस्कट क्या है, तो इसका शुभंकर मस्कट है गज सिंह। तो इसको कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, इसका इसका आयोजन किया जा रहा है बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। और इसका शुभंकर मस्कट क्या है, ये एक हाथी और सिंह का एक संयोजन है, जो कि बोध गया के, जो नालंदा के बोध गया के पालकालीन मूर्तिकला से लिया गया है गज सिंह। अगर इसकी बात करें इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो बिहार के खेलों को, बिहार के खेल और संस्कृति को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। और यहाँ के युवाओं को, मतलब बिहार के खेल और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर पैदा करना। बिहार के खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, बिहार की खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, और यहाँ के युवाओं को अपनी प्रतिभा का, अपनी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का अवसर देना। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है इसका उद्देश्य? बिहार के खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और यहाँ के युवाओं को अपनी प्रतियोगिता प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का इनका अवसर देना है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। गज सिंह एक हाथी और सींग का संयोजन है जो नालंदा और बोधगया की पालकालीन मूर्तिकला से प्रेरित है। यह शुभंकर बिहार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का प्रतीक है जो शक्ति, बुद्धिमत्ता और साहस को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने मांटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? मांटे कार्लो मास्टर, पहले तो ये होता क्या है मांटे कार्लो मास्टर? ये एक प्रकार का टेनिस टूर्नामेंट है। क्या है? टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1896 में। कहां पर? फ्रांस। क्या है? ये टेनिस टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। काय पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है। तो इसका खिताब किसने जीता है? तो अब किसका खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये डेनियल मेदवेदेव है रूस के टेनिस खिलाड़ी। कहाँ के हैं? रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। जेनिक सिनर कहाँ के हैं? जेनिक सिनर है अपने इटली के, इटली के टेनिस खिलाड़ी है जेनिक सिनर। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच है सर्बियाई के टेनिस खिलाड़ी है। कहाँ के? सर्बियाई के टेनिस खिलाड़ी है। ये बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। इनके नाम पर 24 ग्रैंड स्लैम है। कितने? 24 ग्रैंड स्लैम है। और ये 2024 के पुरुष एकल खिताब में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। 24 ग्रैंड स्लैम इनके नाम पर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर। स्पेन के 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने मांटे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। पहला विश्व ऑडियो और वीडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? विश्व ऑडियो और वीडियो, इसकी बात करें विश्व ऑडियो और वीडियो शिखर सम्मेलन की, तो ये कब से कब तक है? तो 1 से 4 मई तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 1 से 4 मई तक आयोजित किया जाएगा। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन कहाँ होगा? मुंबई के, मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन? तो मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? मुंबई के। इसका उद्देश्य क्या है? पहले ऑडियो और वीडियो, इसका कौन सा संस्करण चल रहा है? इसका प्रथम संस्करण है।
कौन सा संस्करण है? प्रथम संस्करण है। इसके उद्देश्य की बात करें तो हम भारत की मीडिया और मनोरंजन मनोरंजन उद्योग को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की मीडिया और मनोरंजन उद्योग को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इसमें इस सम्मेलन में देश विदेश की दुनिया भर की मीडिया और मनोरंजन के नेता नवप्रवर्तक शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, जो कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। विश्व ऑडियो और वीडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण भारत के मुंबई शहर में आयोजित होने जा रहा है। आईएनएसबी तारणी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक परिक्रमा अभियान का नाम क्या है? आईएनएसबी के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। आईएनएसबी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आईएनएसबी इंडियन नेवी सैलिंग वेसल। भारतीय नौसेना नौकायन पोत। भारतीय नौसेना नौकायन पोत। तो ये कब से कब तक चालू हुआ ये अभियान? तो ये अभियान 2 अक्टूबर 2024 को कहां से शुरुआत हुआ? गोवा से। और इसका समापन कब होगा? इसका समापन मई 2025 में गोवा में ही इसका समापन होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। 2000 और मई 2025 में इसका समापन होगा। अब हम इसकी बात करें आईएनएसबी की, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और समुद्री विकास को, जो अपनी समुद्री विरासत है उसको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना। और ये अभियान, क्योंकि इस अभियान को कौन संचालित कर रहा है? तो इस अभियान को भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलवा के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलवा के, इनके द्वारा इस अभियान को संचालित किया जा रहा है। ये दोनों भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी हैं। तो कौन सा अभियान है? नाविका सागर द्वितीय। ये गलत हो गया थोड़ा सा, नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय, सेकंड। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर। आईएनएसबी तारणी द्वारा शुरू किया गया है वैश्विक परिक्रमा अभियान नाविका सागर परिक्रमा सेकंड है। हाल ही में किस राज्य पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने स्कॉच पुरस्कार जीता है? किस राज्य की पुलिस ने अपराध निगरानी पोर्टल स्कॉच जीता? स्कॉच पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो स्कॉच पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2003 से। किसको यह पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसी परियोजनाओं या फिर ऐसे संस्थाओं को दिया जाता है जो भारत की सतत विकास करता है, जो जिसका योग भारत की सतत विकास में जिसका योगदान हो। किसको? ऐसे व्यक्ति या परियोजना या संस्था
को दिया जाता है जिसका भारत के सतत विकास में योगदान हो। किसको दिया जाता है? भारत के सतत विकास में योगदान में। अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो पोर्टल है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पोर्टल है, जांच अभियोजन सजा निगरानी पोर्टल, उसको ये पुरस्कार दिया गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस को ये स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। इस पोर्टल के द्वारा अभी तक 85,000 लोगों को दोषित घोषित कर दिया गया है। इस पोर्टल के द्वारा जांच अभियोजन सजा पोर्टल, जांच अभियोजन सजा निगरानी पोर्टल, किसका पोर्टल है ये? उत्तर प्रदेश पुलिस का। इस पोर्टल के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस माफिया और पोक्सो और जैसे कि बलात्कार जैसे मामलों की निगरानी करता है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अभियोजन और सजा निगरानी पोर्टल में ही पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो विजय दिवस परेड कब होगी? ये विजय दिवस परेड 9 मई को होगी। कब होगी? 9 मई को ये परेड होगी। 9 मई कब होगी? 9 मई 2025 को ये परेड होगी। अच्छा, इस परेड को क्यों किया जा रहा है? इस परेड को क्यों किया जाए? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की सोवियत संघ की सॉरी, यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की जा रही है। क्यों की जा रही है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की 80वीं वर्षगांठ सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। तो किसने आमंत्रित कर दिया? किस देश ने? तो रूस ने। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस की कैपिटल क्या है और रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। कौन सी है? मॉस्को। करेंसी क्या है रूस की? तो रूबल। जर्मनी की कैपिटल क्या है और जर्मनी की करेंसी क्या है? चीन की कैपिटल क्या है? चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी है युआन। जर्मनी की बताइए। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। क्या है जर्मनी की कैपिटल? बर्लिन। और जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस की कैपिटल क्या है और फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की करेंसी क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। क्या है? पेरिस। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो हमने अपना आंसर क्या है? रूस। विजय दिवस परेड पर किसने आमंत्रित किया है? रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण किया है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 9 मई 2025 को मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में
भाग लेने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। तो आज के लिए इतना ही। ये कल के कुछ रिवीजन क्वेश्चन है। किस राज्य ने रिंडिया रेशम के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? तो किसने किया है? मेघालय ने। किसने किया है? मेघालय ने जीआई टैग प्राप्त किया है रिंडिया रेशम के लिए। किसके लिए? रिंडिया रेशम के लिए। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक एक वन्यजीवी अभ्यारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य घोषित किया है। कहां पे किया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पे? सागर जिले में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में। अगर हम बात करें हाल ही में किसने सुखोई M30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने। कहां पे किया है ये परीक्षण? तो आंध्र प्रदेश के बालासोर में। कहां पे? आंध्र प्रदेश के बालासोर में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 118। कौन सा स्थान है खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस में? 118वां स्थान है भारत का। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की है? जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्या होती है, कल बताया था। तो किसकी की है? बांग्लादेश की। ट्रांसशिपमेंट सुविधा वो होती है जैसे कोई भी देश कोई भी अपना निर्यात करता है तो किसी दूसरे देश का रास्ता इस्तेमाल करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट सुविधा। तो ये भारत ने बांग्लादेश को ही समाप्त कर दी है, जो कि 2020 में दी थी। कब समाप्त की? 2025 में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एंडरसन को खेल में योगदान के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन के। ब्रिटेन के। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं क्रिकेट एंडरसन। एंडरसन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो स्लोवाकिया। किस देश ने? स्लोवाकिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मान किया है। 2025 में किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? किस? बनारस को। उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो बनारस को 2025। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पुस्तक कौन बनी है? हार्ट लैम्प। मैंने बताया था हार्ट लैम्प। किसकी पुस्तक है ये हार्ट लैम्प? बानू मुश्ताक की। किसकी है? बानू मुश्ताक की। इसमें 12 लघु कहानियों का संग्रह। कितनी कहानियों का संग्रह है? 12 लघु कहानियों का संग्रह है। कितनी कहानियों का? 12 लघु कहानियों का संग्रह है। और किसकी पुस्तक है? बानू मुश्ताक की। कौन सी भाषा में ये पुस्तक? कन्नड़ भाषा में। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 8। जैसे कि मैंने आज भी बताया था आपको, 8 कौन कौन से पदक हैं? 4 स्वर्ण पदक हैं, जिसमें 2 रजत हैं और 2 कांस्य हैं। टोटल कितने हो गए? 8 पदक जीते हैं। कौन सी स्थान पे भारत? तो भारत दूसरे स्थान पे। पहले पे कौन है? चीन। चीन को कितने पदक मिले हैं? 11। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये कहाँ पे हो रहा है? अर्जेंटीना के विनर्स में, आईएसएसएफ। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है भोपाल इंदपुरी में। आइए एक बार विजिट करिए। आप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। और ये हमारी संस्था का फोन नंबर है, जिस आपको कोई भी करियर से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम को लेकर कुछ भी पूछना हो, हमारे ऑफलाइन बैचेस की जानकारी लेनी हो, तो सब तुम्हें इसी नंबर पर मिल जाएगा। थैंक यू। जय श्री राम।